आगे बढ़ते हैं। छठा टॉपिक है अपना समास। समास में देखिए 99 क्वेश्चन जो है, जब किसी समास में दो शब्द पद प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यहाँ पर द्वंद्व समास। अब इनका थोड़ा सा यहाँ पर संक्षेप में इनकी परिभाषाओं को अपन देख लेते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या फिर संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त। इस तरह से आपका जो समास है इसका शाब्दिक अर्थ आपको निकालना है कि संक्षेप या संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। समास का जो विलोम है वो व्यास होता है। समास में पद दो पूर्व पद होते हैं, दो पद होते हैं, एक तो पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। समास के कितने पद होते हैं? दो पद, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। समास जो है पद प्रधानता के आधार पर चार होते हैं: अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। यहाँ पर आपको समझना है कि पद प्रधानता के आधार पर चार होते हैं: प्रथम पद प्रधान और पूर्व पद प्रधान। अविभाव में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान और पूर्व पद प्रधान। तत्पुरुष समास में क्या होता है? द्वितीय पद प्रधान और उत्तर पद प्रधान। तत्पुरुष में क्या होता है? द्वितीय पद प्रधान और उत्तर पद प्रधान। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान, उभय पद प्रधान यहाँ पर द्वंद्व में ही होता है। बहुव्रीहि में होता है अन्य पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान या कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास। नोट डाल करके यहाँ पर बात बताई है कि द्विगु समास और क्रमधारय जो समास है ये दोनों द्वितीय पद ही प्रधान यहाँ पर होता है, लेकिन पद प्रधानता के आधार पर इन्हें अलग से न मान करके तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत ही इनको मान लिया जाता है। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो 100 नंबर का क्वेश्चन अपना है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्मधारय समास। L1 2011 में ये क्वेश्चन आरटेट का पूछा हुआ है। 101वां क्वेश्चन है जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और किसी विसमूह विशेष का बोध कराए तो उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। कुछ समास की परिभाषिक तौर पर यहाँ पर और बात कर लेते हैं। अविभाव, अविभाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान यहाँ पर अव्यय होता है और उत्तर पद क्या होता है? संज्ञा होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? समास को कारकीय समास भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। द्विगु समास, द्विगु तत्पुरुष समास में क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाची यहाँ पर पद होता है। कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष्य, उपमान व उपमेय वाला समास होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह जो होता है वो प्रधानता वाला समास, समस्त पद का समास विग्रह करते समय और आदि, इत्यादि या अथवा आदि का प्रयोग अपन करते हैं द्वंद्व समास में। बहुव्रीहि समास की बात करते हैं तो बहुव्रीहि समास में इस समय के उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं जो सामान्य अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ अपना बताते हैं, तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत वो आते हैं। 102 नंबर पे क्वेश्चन देखिए अपना, अंधविश्वास में समास है। अंधविश्वास में यहाँ पर अपना कर्मधारय समास है। L1 यहाँ पर 2015 में रीट में क्वेश्चन आया हुआ है। अंधविश्वास बराबर अंधा है जो विश्वास। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास यहाँ पर होएगा। अंधा है जो विश्वास, अंधविश्वास। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाषा शास्त्र में समास अपने को बताना है। भाषा शास्त्र में समास क्या है? तो भाषा शास्त्र में तत्पुरुष समास है। यहाँ पर आप देखेंगे शास्त्र, जो भाषा शास्त्र है वो भाषा का शास्त्र, संबंध तत्पुरुष समास है कि भाषा का शास्त्र से संबंध है, तो इस तरह से इनमें संबंध है, तो क्या रहेगा? तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये आएगा। आरटेट L1 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में अगला चौथा क्वेश्चन आप देखिए आगे। चौथा क्वेश्चन है कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें कौन सा है? लोम हर्षक अपना पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। रीट L1 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर समझते हैं कि लोम जो हर्षक है, लोम यानी कि रोंगटे को हर्षित करने वाला कर्मधारय, यानी कि यहाँ पर कर्म की प्रधानता यहाँ पर हो रही है। लोम यानी कि रोंगटे को हर्षित करने वाला। आत्मनिर्भरता का समासिक पद आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, अधिकरण तत्पुरुष समास रहेगा। आत्मनिर्भर में अधिकरण तत्पुरुष समास। देशवासियों, देश के वासी, तो देश के वासी में यहाँ पर संबंध तत्पुरुष है कि देश का, जो देश में रहने वाले लोग हैं उनसे संबंध बता रहा है कि देशवासी हैं। सर्वाधिक तौर पर यहाँ पर सर्व सभी में अधिक, अधिकरण तत्पुरुष समास यहाँ पर होएगा सर्वाधिक। इस तरह से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला 105 नंबर पे क्वेश्चन है, हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? हीन भावना शब्द में कर्मधारय समास है। हीन है जो भावना, विशेषण विशेष्य और कर्मधारय समास यहाँ पर होएगा। L1 यहाँ पर 17 में, सॉरी L2 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है रीट में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हीन भावना में कर्मधारय समास होगा। हीन है जो भावना, इस तरह से ये क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला समास आता है द्वंद्व समास। क्या है?
द्वंद्व समास का उदाहरण यहाँ पर रहेगा कि काके की आएगा, बीच में माइनस वाला चिन्ह आ जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन में नर और नारी यहाँ पर आ रहा है, तो नर और नारी यहाँ पर रहेगा। इतरेतर द्वंद्व समास यहाँ पर हो रहा है। लंबोदर में लंबा है जो उधर, लंबा है उधर जिसका वह, गणेश यहाँ पर बहुव्रीहि समास यहाँ पर होएगा। अंधकूप में अंधा है जो कूप यहाँ पर कर्मधारय समास होएगा। शरणागत में शरण को आगत यहाँ पर रहेगा कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत, ये उदाहरण है। अगला 107 नंबर पे क्वेश्चन है, मिलजुल समास का विग्रह अपने को करना है। आरटेट L1 2012 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। मिलजुल यहाँ पर द्वंद्व समास का यहाँ पर हो रहा है, तो इतरेतर द्वंद्व समास यहाँ पर होगा। मिल और जुल, मिल और जुल यहाँ पर बी ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा। इसके बाद में 108 नंबर पे क्वेश्चन देखिए, 108वां क्वेश्चन है, आसपास शब्द में कौन सा समास है। आसपास में भी यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह यहाँ पर योजक चिन्ह आ रहा है, तो वहाँ पर आसपास में यहाँ पर क्या आएगा, पास आदि, तो समास द्वंद्व समास यहाँ पर रहेगा। जब एक पद सार्थक व दूसरा निरर्थक हो तो वहाँ पर समास द्वंद्व समास होता है। समास विग्रह करते समय निरर्थक शब्द को हटा करके, समास विग्रह करते समय निरर्थक शब्द को हटा करके सार्थक शब्द के अंत में आदि लिख दिया जाता है, तो वहाँ पर यह रहेगा आस या पास। अब आस का तो कोई मतलब नहीं है, पास मतलब बिल्कुल नज़दीक में, तो यहाँ पर पास आदि कर दिया है, तो ये भी एक सही मायने में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि निरर्थक जो शब्द है उसको हटा करके यहाँ पर आदि लिख दिया जाता है। इसके बाद में 109 नंबर का क्वेश्चन है अपना, नतमस्तक में समास है। नतमस्तक में समास है। नतमस्तक में यहाँ पर है, नत है जो मस्तक, कर्मधारय तत्पुरुष समास। नतमस्तक यहाँ पर रहेगा, नत है मस्तक जिसका वह बहुव्रीहि समास में आएगा, तो अलग अलग अर्थ यहाँ पर निकलेंगे। ए ऑप्शन भी सही रहेगा और यहाँ पर सी ऑप्शन भी सही रहेगा, अगर अपने को इसका उच्चारण अलग तरीके से दे रखा है। ऑप्शन में यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है उसके अनुसार यहाँ पर इसका उत्तर बदलेगा। नतमस्तक को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नत है जो मस्तक, तो वो कर्मधारय तत्पुरुष समास में चला जाएगा, और नत मस्तक जहाँ पर नत है मस्तक जिसका वह, तो वहाँ पर क्या रहेगा, बहुव्रीहि समास में ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा अपवाद इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। ए और सी इसके दोनों ऑप्शन सही है। आरटेट L2 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 110 नंबर पे क्वेश्चन है, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। दाल रोटी, दाल और रोटी सही है। पंचानन, पाँच हैं जिसके आनन, ये भी सही है। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय, पुस्तक आलय में क्या रहेगा, पुस्तकों के लिए आलय रहेगा, तो ये वाला गलत, अपना सी गलत आंसर यहाँ पर है। तो पुस्तकालय का ठीक क्या रहेगा, पुस्तकों के लिए आलय। संप्रदान तत्पुरुष समाज के अंतर्गत ये उदाहरण है। आरटेट L1 2011 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में 111 नंबर पे क्वेश्चन है, कौन सा समास नहीं है। तो विचारधारा, आत्म परितोष, कमाना, एक निष्ठता, यहाँ पर कमाना जो है ये अपना समास यहाँ पर नहीं है। कमाना शब्द में समास नहीं है, यह क्या है, क्रिया के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अस्वाभाविक, अस्वाभाविक शब्द में क्या है। अस्वाभाविक शब्द में संधि और समास है, या फिर समास और उपसर्ग है, या फिर उपसर्ग और संधि है, या फिर उपसर्ग और प्रत्यय है। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो है वो बी और सी दोनों यहाँ पर होने वाले हैं। वो क्यों होने वाले हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं कि अस्वाभाविक का यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे। स्वभाव और इक, यहाँ पर उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, तो यहाँ पर अस्वाभाविक में यहाँ पर देखिए न स्वाभाविक, तो यहाँ पर न तत्पुरुष समास भी हो रहा है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अस्वाभाविक शब्द में अ उपसर्ग, न तत्पुरुष समास और इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अतः अस्वाभाविक शब्द में उपसर्ग, समास और प्रत्यय तीनों का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। अस्वाभाविक का संधि विच्छेद करके हमने यहाँ पर समझ लिया है। इसके बाद में अगला 13वां जो 113वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए, इसमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास उपसर्ग का प्रयोग, समास और उपसर्ग का प्रयोग अपने को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए रीट 2015 का क्वेश्चन है, इसके लिए बोनस मिला था, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन में यहाँ पर इस प्रश्न के किसी भी विकल्प में उपसर्ग युक्त शब्द था ही नहीं, तो वहाँ पर इसका बोनस दिया गया। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर आपको क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो उसी के पीछे नहीं पड़े रहना है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान रखना है कि एक बार में आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आए जा रहे हैं वैसे वैसे आपको आगे बढ़ते जाना है। अगर ऐसे क्वेश्चन में आप फंसे रह गए, उसका जो सॉल्यूशन समास विग्रह ही करते रह गए कि इसमें समास है, उपसर्ग है, उसको मतलब संधि विच्छेद करके तो आप यही देखते रह गए, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा चला जाने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आपके यहाँ पर बोनस जिनका मिल जाता है, तो एक क्वेश्चन के पीछे ही नहीं पड़े रहना है, आपको पूरा पेपर एक बार
हल्का हल्का पढ़ते पढ़ते जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको एक बार में टिक करते हुए चलना है। फिर जो नहीं आ रहे बच रहे क्वेश्चन हैं उनको फिर दूसरे राउंड में आपको देखने के ऊपर यहाँ पर अपना काम करना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस समास में समासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध है। विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वह क्या है, तो वह है कर्मधारय समास। रीट 2021 में L1 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर आगे इसके बारे में और अपन समझते हैं कि कर्मधारय समास क्या होता है। विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय वाला समास कर्मधारय समास कहलाता है। तो ये आपको लाइन ध्यान रखनी है। इसके बाद में यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर अविभाव समास यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर आपका इसके व्याख्या के अंतर्गत और उदाहरण आप देखिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर इसका क्या रहता है, पूर्व पद रहता है और उत्तर पद रहता है। पूर्व पद क्या रहता है, यथा, और उत्तर पद जो संज्ञा है ये यहाँ पर पहले आ जाएगा बदल करके, और फिर लास्ट में यहाँ पर के अनुसार जोड़ा जाएगा समास विग्रह के अंतर्गत। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा बल बल के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, यथा समय समय के अनुसार, यथा विधि विधि के अनुसार, यथा कानून कानून के अनुसार। इस तरह के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जो कि किसके उदाहरण हैं, अविभाव के उदाहरण हैं। ये आपने समझा। इसके बाद में 116 नंबर पे क्वेश्चन है, मनोविकार शब्द का समास विग्रह अपने को बताना है। मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा मन का विकार। मन का विकार यहाँ पर होएगा तो संबंध तत्पुरुष होएगा। मन का किससे, विकार से संबंध यहाँ पर बता रहा है कि मन का विकार है, तो संबंध तत्पुरुष समास यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में 117 नंबर पे क्वेश्चन है, हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है। हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है कि हस्तलिखित यहाँ पर हाथ से लिखे हुए के बारे में ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में 118 नंबर पे अपना क्वेश्चन आता है, सुख दुख शब्द में कौन सा समास है। सुख दुख शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ पर है द्वंद्व समास। सुख और दुख यहाँ पर आएगा, बीच में जो माइनस वाला चिन्ह जो योजक चिन्ह दे रखा है उससे आपको समझना है कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। रीट 21 यहाँ पर L2 अलवर वाले में यहाँ पर आया हुआ था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना यहाँ पर क्वेश्चन आता है 119वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अविभाव सामासिक पद यहाँ पर है, तो ये रहेगा नारी ने समय समय पर ज्योति प्रज्वलित करी है। तो ये क्या है, अविभाव सामासिक पद है। रीट 2021 L2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 120वां क्वेश्चन अपना आता है। 120वां क्वेश्चन है, सुख शांति शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास आएगा। सुख और शांति इतरेतर द्वंद्व समास। इसके बाद में 121वां क्वेश्चन है, अनुसार शब्द में कौन सा समास है। अनुसार शब्द में कौन सा समास है, तो अविभाव समास आएगा। जैसा सार है वैसा, अनुसार का मतलब क्या रहेगा, जैसा सार है वैसा अविभाव समास का ये उदाहरण है। इसके बाद में 122वां क्वेश्चन आता है। 122वां क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति सामासिक पद में यहाँ पर समास विग्रह है, तो अभिव्यक्ति सामासिक पद में अविभाव समास विग्रह है। आरटेट L2 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। व्यवहार शब्द में निहित समास का नाम है। व्यवहार में क्या रहेगा, व्यवहार में यहाँ पर रहेगा अविभाव समास यहाँ पर रहने वाला है। कालाग्नि शब्द में कौन सा समास रहेगा, कर्मधारय समास रहेगा। काल रूपी अग्नि तो कर्मधारय समास रहेगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए अपन यहाँ पर बात करते हैं 125वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सामासिक पद में तत्पुरुष समास का उदाहरण अपने को ढूंढना है। तो यहाँ पर हिमालय जो है ब ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट रहेगा। हिमालय हिम का आलय संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। आरटेट L2 2022 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है संज्ञा को लेकर के 7वां टॉपिक। इसमें देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार जो हैं वो आपको यहाँ पर समझते हुए चलना है। संज्ञा की बेसिक परिभाषा वगैरह ये सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ इनके ऊपर बात अपने को करने की आवश्यकता है नहीं। प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकारों को लेकर के यहाँ पर बात करते हैं। विकारी, परिवर्तनशील या विकृत शब्द एक तो ये रहेगा। दूसरा रहेगा अविकारी, अपरिवर्तनशील। विकारी और अविकारी के रूप में आप यहाँ पर समझिए। विकारी में क्या रहेगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, विषम्यादि बोधक अव्यय यहाँ पर आएंगे। तो ये आपने प्रकार यहाँ पर देख लिया है। प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं, या आपको पूछ ले कि कौन सा प्रकार है कौन सा नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपको इसके जो पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला जो अपना क्वेश्चन यहाँ पर आता है 126 नंबर पे, संज्ञा का प्रकार नहीं है। संज्ञा का प्रकार नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन आ गया है। नेगेटिव क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, बट देशवाचक संज्ञा नहीं है। तो सी अपना यहाँ पर नेगेटिव आंसर यहाँ पर हो गया है। व्याख्या देखिए, संज्ञा क्या है, सम प्लस ज्ञा। संज्ञा का पर्याय क्या है, नाम या वाक्य, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि, जाति, गुण, दशा, अवस्था, भाव, इनके नाम से पहचान होती है। जैसे रमेश, जयपुर, गाई, इच्छा, स्वास्थ्य, बुढ़ापा, प्रेम इत्यादि आदि। ये संज्ञा की परिभाषिक तौर पर आप सारी बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में संज्ञा के भेद या प्रकारों को लेकर के आप ये चार्ट याद रखिएगा, जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 3 प्रकार हो गए। जातिवाचक 2 प्रकार और रहते हैं, समूह समुदायवाचक या द्रव्यवाचक यहाँ पर, या पदार्थवाचक। तो ये आपको 3 प्रकार की मेन यहाँ पर है, और जातिवाचक के 2 भाग यहाँ पर रहते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद या प्रकार 5 होते हैं। अर्थ के आधार पर अगर आपको पूछा जाता है, 5 भेद आपको बताने हैं। व्यक्तिवाचक, पहला क्या है, व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है समूहवाचक और 5वां है पदार्थवाचक। इस तरह से आपको ये 5 भाग आपको बताने होंगे अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद का अगर प्रश्न आता है तो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 127 नंबर पे, संज्ञा नहीं है। संज्ञा नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन है, तो संज्ञा कौन सी नहीं है। ओरण संज्ञा है, कुआं संज्ञा है, लड़ना संज्ञा नहीं है। लड़ना संज्ञा नहीं है, जंगल भी संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ओरण, कुआं, जंगल आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। लड़ना जो है वो क्रिया है, लड़न धातु, लड़ धातु और ना प्रत्यय, लड़ना, इस तरह से क्रिया अपनी बनी हुई है। तो यहाँ पर ये आपको बात समझनी है। आरटेट L2 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, आरटेट L1 2011 का क्वेश्चन है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये आपने को पता करना है। तो जातिवाचक संज्ञा ये शेषव नहीं है। लकड़ी भी है, लोहा भी है, पुस्तक भी है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि शेषव शब्द में भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इस भाव की यहाँ पर शिशु जातिवाचक संज्ञा में अ प्रत्यय जुड़ने से यहाँ पर हुई है। जातिवाचक प्रत्यय और यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है शेषव, शिशु प्लस अ शेषव बना है। लकड़ी, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। लोहा जो है पदार्थवाचक संज्ञा है, जो कि जातिवाचक संज्ञा का ही एक उपभेद है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न आता है अपना 129 नंबर पे, इसमें से जातिवाचक संज्ञा की वे भाववाचक संज्ञा का सही अपने को उदाहरण। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में दानव का दानवता यहाँ पर बन रहा है। दानव जातिवाचक संज्ञा है, दानव से दानवता यहाँ पर भाव बन रहा है, भाववाचक संज्ञा बन रही है। सर्व संज्ञा, यहाँ पर सर्व और सर्वस्व की बात करते हैं तो सर्व सर्वनाम शब्द है। सर्व से बना सर्वस्व भाववाचक संज्ञा है। तो सर्वनाम, और अगर अपने को भाववाचक सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है तो ऐसे कुछ उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। चतुर जो है, चतुर और चतुराई, चतुर चतुराई में चतुर विशेषण शब्द है। चतुर से बना शब्द चतुराई भाववाचक संज्ञा है। अगला जो अपना चौथा ऑप्शन है गाना, गान, तो गाना क्रिया है। गाना से बना शब्द गान भाववाचक संज्ञा है। विशेष क्या है यहाँ पर, यौगिक भाववाचक संज्ञा का, यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय व क्रिया शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके किया जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। और ये यहाँ पर इनका जो संधि विच्छेद किस प्रकार से सारी चीज़ें हैं तो उनको और संक्षेप में यहाँ पर दिखाया है चार्ट बना करके, जो संधि विच्छेद करके। तो इसको आप वीडियो पॉज करके और अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। इसके बाद में अपना जो 130वां क्वेश्चन है इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। तो मधुर का क्या रहेगा, मधुरता बनेगा। मधुरता बनेगा, तभी वो भाव एक अपना बनेगा, भाववाचक संज्ञा में आएगा। तो ये आपको समझना होगा। मधुर विशेषण शब्द में ता प्रत्यय जुड़ने से भाववाचक संज्ञा बनेगी मधुरता। मधुर या फिर माधुर्य भी बन सकता है, पर यहाँ पर यह नहीं था। मधुर और यह अगर रहता तो माधुर्य अपना बन जाता, तो वो भी भाववाचक संज्ञा में है। और मधुर प्लस ता अपने को ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में से ता अपने को यहाँ पर फिट बैठ रहा है कि मधुरता बन रहा है, तो वो आपको यहाँ पर दिमाग थोड़ा सा लगाना होगा। इसके बाद में 131वां क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं तो गुण, दोष आदि यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पशु, पक्षी, दिशाएं, आभूषण आदि अलग अलग संज्ञाओं में। पशु, पक्षी आदि जो है वो जातिवाचक संज्ञा के सूचक हैं। किसी विशेष पशु या पक्षी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त होएगा, पर यहाँ पर ग्रुप को यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है। पशु पक्षी बात हो रही है तो वो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में ही आएगी। जैसे चेतक अगर बात हो रही, अगर अपने पास में चेतक पशु पक्षी किसी ऐसे को बात होती, घोड़ा यहाँ पर जो है पर्टिकुलर किसी का ऐसे नाम लिया हुआ होता तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता। बट यहाँ पर पूरा पशु पक्षी है तो वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप पहले से जानते हैं। इसके बाद में अगला अपने पास में आएगा
गुण दोष आदि को लेकर के बात करते हैं तो गुण दोष भाववाचक संज्ञा के सूचक होते हैं। जैसे अच्छाई, अच्छाई गुण सूचक यहाँ पर है। बुराई, बुराई जो है वो दोष सूचक शब्द है। गुण अच्छाई की और दोष बुराई के, तो ये समझना है। और दिशाएं जो हैं वो दिशा सूचक शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत यहाँ पर आएगा। उत्तर, ये सारी दिशाएं आप यहाँ पर समझ लीजिए, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। इसके बाद में कुल दिशाएं 10 होती हैं, जिनमें ऊपर, ऊर्ध्व व नीचे अध्य अवयव के रूप में प्रयुक्त होती हैं। उपयुक्त ईशान, आग्नेय, नेत्रीय व वायव्य वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए उपयोगी होती है। आभूषण आदि, आभूषण आदि पदार्थ वाचक संज्ञा के सूचक हैं, जैसे कर्णफूलक, कंगन, कमरबंद, पायल इत्यादि। दिशाओं को लेकर के आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। इसके बाद में 132वां क्वेश्चन अपना आता है। मनुष्य शब्द है। मनुष्य शब्द है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि सभी मनुष्य की यहाँ पर बात हो रही है, पर्टिकुलर किसी का एक का नाम नहीं लिया गया है। रीट L1 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है। लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर है। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक शब्द जो है वो भाववाचक शब्द यहाँ पर चारों ही ऑप्शन जो गलत थे, तो उस वजह से इसका बोनस दिया गया। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के वाक्य में रेखांकित शब्द यहाँ पर क्या आता है, तो जातिवाचक शब्द आएगा। यहाँ पर ईश्वर के दर्शन दिए, उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन दिए। सभी लोगों की बात हो रही है तो जातिवाचक, पूरी जाति की यहाँ पर बात हो रही है। इसके बाद में तिरस्कृत, तिरस्कृत शब्द संधि विच्छेद इसका तिरस्कृत शब्द का होगा, तो यहाँ पर तिरह प्लस कृत यहाँ पर रहेगा। रीट L1 2021 में क्वेश्चन आया हुआ। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा आपने को पता करनी है, तो दया जो है वो भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद में 138वां क्वेश्चन आप देखिए। 138वां क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनता है। जातिवाचक से भाव बन रहा है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि दास से दासत्व बन रहा है, दास से दासत्व बन रहा है, तो ये क्या रहेगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीट 2021 L2 में क्वेश्चन आया हुआ है। बाढ़ के समान दिशाहीन वाक्यांश में रेखांकित पद है। बाढ़ के समान, बाढ़ के समान दिशाहीन यहाँ पर होगा, तो संज्ञाहीन अपने सामने यहाँ पर आएगा। संज्ञा को लेकर के बाढ़ मतलब संज्ञा यहाँ पर डिनोट हो रही है। रीट 2021 L2 में ये प्रश्न अपना पूछा हुआ है। 8वां टॉपिक आता है अपना सर्वनाम। सर्वनाम को लेकर के 2017 में L2 में एक क्वेश्चन आया था कि वे कौन सा सर्वनाम है, तो वे सर्वनाम यहाँ पर है अन्य पुरुष पुरुषवाचक, अन्य पुरुष पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अन्य पुरुष में पुरुषवाचक सर्वनाम है। परिभाषा देखिए, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। राम पढ़ रहा है, इसकी जगह पर अगर अपन कहे कि वह पढ़ रहा है, तो संज्ञा के स्थान पर ये वह आ गया है, तो वहाँ पर क्या रहा, सर्वनाम आ गया। राम, यह राम की पुस्तक है, यह राम की पुस्तक है, तो यह सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुस्तक के लिए हुआ है। निश्चयवाचक यहाँ पर सर्वनाम रहेगा। सर्वनाम भेदों के अंतर्गत आपको ये बात समझनी है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। विशेष तौर पर आपको एक ट्रिक के माध्यम से ये समझना है कि पुरुष ने निश्चय अनिश्चय में संबंध करके प्रश्न किया जो निजता का बोध कराता है। पुरुष ने निश्चय व अनिश्चय में संबंध करके प्रश्न किया जो कि निजता का बोध कराता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहला तो पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा क्या हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा क्या हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा क्या हुआ संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा हुआ निजतावाचक सर्वनाम। तो इस तरह से आपको ट्रिक के माध्यम से समझना है कि पुरुष ने निश्चय व अनिश्चय में संबंध करके प्रश्न किया जो कि निजता का बोध कराता है। ये बात रही अपने सर्वनाम भेदों को लेकर के। इसको थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना है कि पहला अपने पास में प्रकार आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। हिंदी में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, यहाँ पर खुद की बात हो रही है। मध्यम पुरुष में तुम, तू, आप, इस तरह से बात होगी, दूसरे की बात हो रही है। अन्य पुरुष में मैं और आप मिलकर के किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, तो यह, वह, ये, वे, इस, उस, इन, उन, इस तरह से ये सारी चीज़ें रहेंगी पुरुषवाचक सर्वनाम में। दूसरा आ जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए यह, वह, वे, ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, तो वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यदि संज्ञा के लिए प्रयुक्त किया जाए तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। वह लिख रहा है, संज्ञा के स्थान पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आ गया, तो वह लिख रहा है। वह महेश की गाय है, संज्ञा के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम ये रहा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें देखिए कुछ, कोई, किसी।
इस तरह से रहेगा कि अपने को श्योरिटी नहीं है कि निश्चित किसी एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात हो रही है तो वो निश्चित निश्चयवाचक में आएगा, और अनिश्चयवाचक में वो आएगा कि अपने को श्योरिटी नहीं है कि कहाँ क्या मामला है, कुछ है, कोई है, किसी है, तो अपने को कंफर्म नहीं पता है कि किसके बारे में बात हो रही है। तो इस तरह से निश्चय अनिश्चय आप समझ रहे हैं। चौथा प्रकार आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सो, जिसे उसे, जो वह, जैसा वैसा, जिसको उसको, जैसे उससे, जिन्हें उन्हें, इस तरह से यहाँ पर आपस में संबंध स्थापित करा जा रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। 5वें नंबर पर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, कौन, कब, किसने, किस, किनका, कहाँ इत्यादि, तो ये प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है। छठा यहाँ पर रहेगा निजवाचक। यहाँ पर आप, स्वयं, स्वतः, खुद, यहाँ पर निजता की बात हो रही है। तो ये 6 प्रकार आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में 141वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर इस सर्वनाम को लेकर के। क्योंकि वे सहज हो सके, इसमें सर्वनाम क्या है? क्योंकि वे सहज हो सके, तो वे यहाँ पर सर्वनाम है। वे सर्वनाम अन्य पुरुष में आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। आरटीट L1 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में 142वां क्वेश्चन आता है कि समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक यहाँ पर है कि समूह में पहला है कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, जिनका, जिसने, तो ये पहला ही यहाँ पर सही आ जाएगा, कौन, क्या, किसने। तो पहला अपना सभी यहाँ पर प्रश्नवाचक है सर्वनाम। इसके बाद में अगला 143वां क्वेश्चन आता है कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों में है? कौन सा समूह है? तो यहाँ पर इस तरह से रहेगा, तो कौन, किसे, कब। चौथा ऑप्शन यहाँ पर रहेगा जिसमें सभी जो है वो शब्द यहाँ पर प्रश्नवाचक समूह के अंतर्गत यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना आता है 144वां क्वेश्चन, वह स्वतः ही जान जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? वह कौन सा सर्वनाम है? वह स्वतः ही जान जाएगा। तो यहाँ पर वह अन्य पुरुष यहाँ पर है, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। स्वतः आएगा तो स्वतः के बारे में पूछता है, तो स्वतः क्या है? निजतावाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। तो ये L1 यहाँ पर 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए 145वां क्वेश्चन, वह शब्द में सर्वनाम है। वह शब्द में सर्वनाम है 2022 में क्वेश्चन आया हुआ। ये देखिए, इसमें देखिए वह शब्द में यहाँ पर सर्वनाम है, यह, वह, ये, वे, इस, उस, उन, इन निश्चयवाचक सर्वनाम के यहाँ पर शब्द होते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट इसका हो जाएगा। इसके बाद में अगला 146वां क्वेश्चन है, तुम दौड़ करके चलते हो। तुम दौड़ करके चलते हो, रेखांकित पदबंध का उदाहरण अपने को बताना है। तो सर्वनाम ये आएगा, तुम दौड़ करके चलते हो। तो रेखांकित पद क्या है? तुम मतलब कि सर्वनाम यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो रहा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए 147वां क्वेश्चन है कि मुझे वहाँ जाना है। मुझे वहाँ जाना है, रेखांकित पदबंध का प्रकार अपने को बताना है। मुझे यहाँ पर बात हो रही है मुझे की, तो उत्तम पुरुषवाचक यहाँ पर रहेगा। पुरुषवाचक में हमने जो तीनों प्रकार देखे थे, तो वहाँ पर आपने अच्छे प्रकार से इसको समझा है। इसके बाद में अगला यहाँ पर अपना चैप्टर आता है, अगला टॉपिक आता है विशेषण को लेकर। विशेषण की बात करते हैं। इसका क्वेश्चन देखिए, पुस्तक में कौन सा विशेषण होगा? पुस्तक में यहाँ पर होने वाला है पुस्तकीय। आरटेट L2 2011 में क्वेश्चन पूछा है। पुस्तक शब्द में ईय प्रत्यय यहाँ पर जोड़ने पर पुस्तकीय शब्द बना है, जो कि एक विशेषण शब्द है। पुस्तक प्लस ये यानी कि पुस्तकीय। अन्य उदाहरण भारत प्लस ये भारतीय, राष्ट्र प्लस ये राष्ट्रीय। तो ये सारे उदाहरण इसके यहाँ पर ये प्रत्यय जोड़ने पर बन रहे शब्द के हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, मदन काली पतलून पहन करके खेलने आया में एक विशेषण है। तो मदन में यहाँ पर काली विशेषण यहाँ पर आएगा। इसके बाद में अगला 150वां क्वेश्चन आता है, दलित द्राक्षा में विशेषण अपने को पता करना है। तो गुणवाचक विशेषण रहेगा। दलित द्राक्षा शब्द गुण का सूचक है, अतः इसमें गुणात्मक विशेषण रहेगा। 151वां क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर अहिंसा की भावना में विशेषण प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर लाखों लोगों के यहाँ पर विशेषण है। आर्थिक विषमता है, यहाँ पर विशेषण है। एक प्रेरणा, तो यहाँ पर विशेषण है। अहिंसा की जो भावना है, अहिंसा की भावना उक्त कथन में कोई भी विशेषण नहीं हुआ है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। लाखों लोगों में लाखों लोग यहाँ पर जो है अनिश्चित यहाँ पर संख्या विशेषण है। और आर्थिक विषमता में बात हो रही है, तो आर्थिक गुणवाचक विशेषण है। एक प्रेरणा में एक निश्चित यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण आएगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न 152 पे, विद्वान सब जगह पूछा जाता है। विद्वान सब जगह पूछा जाता है वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर विद्वान सब जगह पूछता है, तो यहाँ पर इसके लिए बोनस मिला गया था। उक्त वाक्य में विद्वान गुणवाचक विशेषण है, वह सब जगह क्रिया विशेषण शब्द है, और विकल्प में दोनों दिए हुए हैं, अतः इस प्रश्न में बोनस दिया गया है। तो ये आपको उत्तर ध्यान रखना है। रीट L2 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सार्वनामिक विशेषण अपने को पता करना है। सार्वनामिक विशेषण अपने को पता करना है तो वो रहेगा पाशविक चक्र से मुक्त करना। यहाँ पर रीट L2 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसकी व्याख्या आप देखेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए हुआ है वह संज्ञा व सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद आ जाए तो उस स्थिति में सर्वनाम का कार्य न करके सर्वनाम का कार्य न करके सार्वनामिक विशेषण का कार्य करता है। जैसे इस पाशविक चक्र से मुक्त करें, इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग पाशविक चक्र के लिए हुआ है, वह पाशविक चक्र तुरंत बाद मौजूद है, अतः इस सर्वनाम का प्रयोग निश्चयवाचक सार्वनामिक जो विशेषण है इसके रूप में हुआ है। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का कार्य करने वाले सर्वनाम शब्द यह, वह, ये, वे, इस, उस, इन, उन, ये सारे इसके उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में अगला 154वां क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से सार्वनामिक विशेषण कौन सा है। रीट L2 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ तो इन कारखानों में सार्वनामिक विशेषण है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद में अगला 155वां क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है, तो गुणवाचक विशेषण का ये है। रीट 21 L2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, साहस क्या है, गुणवाचक विशेषण है। 156वां क्वेश्चन देखिए, उसका शोभ कारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया। वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द है तो इसके लिए बोनस मिला गया था, तो आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर आर्टेट L2 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि बोनस नंबर इसके मिले थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है रेखांकित देनंदिनी। यहाँ पर देनंदिनी शब्द रूप क्या है, तो आर्टेट L2 2022 में क्वेश्चन पूछा। विशेषण यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देनंदिनी जो शब्द है ये क्या है, विशेषण है। इसके बाद में 158वां क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से निश्चित परिणामवाचक विशेषण के उदाहरण आपको बताने हैं। तो यहाँ पर रहेगा मुझे 5 किलो गुड़ चाहिए, तो ये यहाँ पर नवजीत ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो निश्चित संख्यावाचक ये विशेषण है। पहला ऑप्शन तो क्या है, विशेषण है। पर अपने को निश्चित परिणाम चाहिए, तो निश्चित परिणाम में 5 किलो गुड़ आया है तो वो क्या है, निश्चित परिणाम यहाँ पर आया है। कोई सज्जन घर आए हैं तो क्या रहेगा, गुणवाचक विशेषण रहेगा। स्वास्थ्य के लिए कश्मीरी सेब लाभदायक है तो क्या रहेगा, व्यक्तिवाचक इसमें विशेषण रहेगा। तो ये आपको व्याख्या ध्यान रखनी है इसको लेकर के। अगला प्रश्न आ जाता है, देखिए, बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते हुए चले आ रहे किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का प्रकार अपने को बताना है, तो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण यहाँ पर रहेगा। 160वां क्वेश्चन है, कर्ण दानवीर थे से वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द अपने को बताना है, तो विशेषण यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है दानवीर में गुणवाचक विशेषण आया है। तो ये कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण अपने को ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना जाता है क्रिया को लेकर के। दोस्तों यहाँ पर संक्षेप में बात करते हैं कि निम्न में से क्रियापद कौन सा है। पहला प्रश्न जो कि रीट L2 2017 में पूछा गया है, जहाँ पर कर्ता अपनी क्या है, क्रिया शब्द है। क्रिया क्या कहेंगे, जिसे किसी काम के करने या होने का बोध हो रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। सचिन क्रिकेट खेल रहा है तो करना, मेरे पास एक पुस्तक है तो होना यहाँ पर बता रहे हैं, तो इस तरह से समझना है। इसके बाद में अगली यहाँ पर जो व्याख्या आती है महत्वपूर्ण, तो वहाँ पर क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु कहलाता है। वह धातु में प्रत्यय जोड़ करके क्रिया का निर्माण किया जाता है। जैसे लिख प्लस ना क्या रहेगा, लिखना रहेगा। लिख प्लस ता बराबर क्या रहेगा, लिखता रहेगा। तो इस तरह से ये जो है धातु से प्रत्यय जोड़ करके क्रिया का निर्माण करा जाता है, तो ये समझना है। और इसके बाद में अगला प्रश्न आ जाता है अपना महत्वपूर्ण, जहाँ पर एक क्रिया के समाप्त होने के बाद में दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है। जैसे दिनेश पढ़ करके सोया, वहाँ पर पहली क्रिया को क्या कहेंगे, वहाँ पर पहली क्रिया को कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया जो कि घटित हो चुकी है। तो पूर्वकालिक क्रिया जहाँ पर एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद में ही दूसरी क्रिया के प्रारंभ होने का बोध हो रहा हो तो पूर्व समय में समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया के साथ में प्राय कर प्रत्यय की प्रधानता रहती है। जैसे दिनेश पढ़ करके सोया, पढ़कर, लिखकर, खाकर, सोकर, उठ करके इत्यादि इसके उदाहरण अपने को देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में पूर्वकालिक क्रिया अपने को कौन से प्रयोग यहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर रहेगा उभर करके पूर्वकालिक क्रिया है। भयंकर क्या है, विशेषण शब्द है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो।
संयुक्त क्रिया क्या रहेगी? यदि वाक्य में 2 या 2 से अधिक मुख्य जो क्रियाएं हैं वो प्रयुक्त हों तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। उक्त वाक्य में पढ़ना, आना व करना 3 मुख्य क्रियाएं यहाँ पर संयुक्त क्रिया इसको बनाती है। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, इस तरह से आपको ये समझना है। इसके बाद में अगला यहाँ पर अपने पास में प्रश्न आता है कि किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? तो किसान खेत में सूखे पेड़ कटवा चुका है। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या क्या रहेगी? जब कर्ता स्वयं क्रिया को संपन्न न करके किसी दूसरे को आज्ञा या फिर प्रेरणा दे करके कार्य को संपन्न करवा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। किसान खेत से सूखे पेड़ कटवा चुका है। प्रेरणा क्रियाओं का अंत लगभग वाया, वाई, वाये, वाता, वाती, वाते इत्यादि से होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ लेनी है।